दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बस भूमिका बनाई जा रही है कि कैसे किसी एक बहाने को लेकर के, किसी एक चीज को लेकर के, किसी एक मामले को लेकर के तीसरा विश्व युद्ध यानी तीसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू किया जा सके, तीसरी जंग अजीम। और ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के वजह चार देश हैं, चार तरह के देश हैं, आप समझ सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्री, इनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूक्रेन और चौथा है रशिया। और ये रशिया ही है जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। और खास तौर से इसका इशारा इस वजह से मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम नागरिकों को रशिया छोड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दिया है कि वो फौरन अपने जो भी अमेरिकन नागरिक हैं वो रशिया छोड़ करके अमेरिका लौट आए, अपने देश लौट आए और रशिया फौरन छोड़ दें। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसकी शुरुआत का एक इशारा मिल रहा है यूरोप को जाने वाली गैस पावर सप्लाई से, जिस गैस की वजह से पूरा यूरोप की जिंदगी चलती है। वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वहां के लोगों का रोजमर्रा जिंदगी वो रशिया के गैस की वजह से चलती है। जो समंदर के अंदर बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाए गए हैं, उन पाइप के जरिए जो है जर्मनी होते हुए जो यूरोप है उसको गैस जाती है। और हाल ही में अभी उसमें 3 बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं जिसकी वजह से जो रशिया की गैस है वो लीक हो रही है, उस समंदर में ही लीक हो रही है। इसकी वजह से रशिया का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो रशिया सीधे तौर पर इसका इल्जाम मढ़ रहा है किस पर? अमेरिका पर। और अमेरिका पर इल्जाम मढ़ने के साथ साथ रशिया की तरफ से परमाणु हमले की भी धमकी आ रही है। और रशिया ने ये बात भी कह दिया है कि उसकी धमकी को कोई हल्के में ना ले, उसकी धमकी को कोई मजाक में ना ले, क्योंकि 2 पाइपलाइन है, इस चीज को गौर कर लीजिए, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये दोनों पाइपलाइन बहुत ही खास हैं जो रशिया का गैस यूरोप को तक पहुंचाते हैं, जर्मनी होते हुए। नॉर्ड 1 पहले से था, नॉर्ड 2 पर काम चल रहा था और नॉर्ड 2 की जो गैस पाइपलाइन है उसमें 3 बड़े बड़े धमाके हुए, जिसके बाद गैस लीक होने लगी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। लेकिन रशिया कह रहा है कि अमेरिका ने यह काम किया है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, रशिया ने यह काम किया है क्योंकि वो चाहता है कि यूरोप को गैस ना जाए ताकि यूरोप का दिन रात बहुत ज्यादा नुकसान हो। वहीं रशिया जो है अमेरिका के आरोपों पर यह कह रहा है कि ये हमला या ये जो ब्लास्ट किया गया है वो जो है अमेरिकन की तरफ से किया गया है, अमेरिका की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइन है ये रशियन की प्रॉपर्टी है, रशिया की प्रॉपर्टी है और इससे रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप समझ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ एक चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में खटक रहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अमेरिका ने कह दिया है कि रशिया में जितने भी उसके शहरी हैं, जितने भी उसके नागरिक हैं, वो फौरन देश छोड़ दें। कौन सा देश? रशिया। रशिया में जितने भी अमेरिकन रह रहे हैं वो फौरन अपना, चाहे किसी भी वजह से, चाहे व्यापार की वजह से, चाहे कारोबार की वजह से या एजुकेशन की वजह से, चाहे किसी भी मामले की वजह से, जो रशिया में नागरिक अमेरिका के रह रहे हैं वो फौरन ही अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और तुरंत रशिया को छोड़ दें। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक तरफ यूक्रेन से रशिया जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका और पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोपियन यूनियन, जो भी यूरोप के देश हैं वो अमेरिका के साथ जो है यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। यूक्रेन कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, मुट्ठी भर का देश है रशिया के सामने। ताकत उसकी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके, लेकिन पैसा से या हथियार से जिस तरह की मदद हो सकी है अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को दिया है। रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े हैं ताकि रशिया को हराया जा सके और रशिया से अपने आप को यूक्रेन बचा सके। बहरहाल वो एक राजनीतिक स्ट्रेटजी है, लेकिन राजनीति से ही तो जंग शुरू हुई। पहली जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो शुरू हुए इतिहास, वो इतिहास अब फिर से दोहराने की तरफ रुख कर रहा है। और इस बार अगर शुरू होगा तो खास तौर से उसका मुद्दा होगा रशिया की तरफ। रशिया ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी उसके 18 से
60-65 साल के जो भी लोग हैं वो जंग में जाने के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त रशिया उनको जंग में भेज सकता है। तो सवाल है कि कौन से जंग में और किसके खिलाफ? पड़ोस में जो है यूक्रेन है। यूक्रेन का यह हाल है कि पश्चिमी देशों की सहायता की वजह से, नेटो देशों की सहायता की वजह से, अमेरिका की सहायता की वजह से, पूरे यूरोप के साथ खड़े होने की वजह से उसने अभी हाल ही में अपना एक बड़ा शहर रशिया के कब्जे से छुड़ाया है। याद रखिए, ये दो बड़े बड़े सुपर पावर हैं। अमेरिका तो अपने आप को स्वघोषित जो है सुपर पावर है और कई जगह उसकी दखल देखने को मिलती भी है, लेकिन रशिया भी उसके कड़े मुकाबले करता रहता है। और इतिहास गवाह है कि रशिया और अमेरिका यही दोनों अब तक बादशाहत करते चले आ रहे हैं हथियारों के मामले में। लेकिन अब यूक्रेन जो है उसने रशिया के मुंह से निवाला छीन लिया है, उस बड़े शहर को छीन लिया है, जिसकी वजह से पुतिन बिल्कुल बौखला गए हैं और जिसके वजह से ये तमाम आसार लगाए जा रहे हैं कि पुतिन कोई बड़ा कांड कर सकते हैं या बड़ा कारनामा कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है, पूरी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में CIA एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है अमेरिका की, और अमेरिका की CIA अगर किसी चीज़ को लेकर के अलर्ट जारी कर दे तो जाहिर सी बात है अमेरिका उस चीज़ को तुरंत मानता है, तुरंत अमल भी करता है। एक सबसे बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि बिना CIA का अलर्ट जारी किए अमेरिका कभी भी अपने नागरिकों को अपने देश लौटने की एडवाइजरी जारी नहीं करता। याद है आपको अफगानिस्तान का सीन, देख लीजिए, आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले अगस्त के महीने में जब अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने नागरिकों को अफगान की सरजमीन छोड़ने का अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी किया था, तो उसके ठीक हफ्ते 10 दिन के बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। और सिर्फ कब्जा ही नहीं हुआ बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकन सैनिक, पूरा का पूरा अमेरिकी अमला अपना बोरिया बिस्तर पैक करके रात के अंधेरे में उसको वापस लौटना पड़ा, जबकि वो एक समझौते के तहत था कि अमेरिकन वापस लौटेंगे और तालिबान उनकी मदद करेंगे उनको जाने में। तो अमेरिकन लौट गए। लेकिन इसी का ठीक दूसरा असर अगर आप देखें, दूसरा रूप अगर आप देखें तो यूक्रेन में देखेंगे। यूक्रेन में भी रशिया ने जब जंग शुरू किया तो शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दिया कि वो लोग फौरन यूक्रेन को छोड़ दें। और यूक्रेन को छोड़ने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, और जो अभी भी जंग चल रहा है, 6-7 महीने बीत चुके हैं। ये जंग कब तक चलती रहेगी इसकी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा पश्चिमी देश खड़े हैं, नेटो, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये लोग उसके साथ खड़े हैं। और ये 1-2 साल भी चल सकता है ये जंग, जब तक पश्चिमी देश चाहें यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के चला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त रशिया को हुआ है, क्योंकि रशिया का जो नॉर्थ 2 स्ट्रीम पाइपलाइन था वो ब्लास्ट हो चुका है, और 3 बड़े बड़े धमाकों की वजह से उसके गैस समंदर में लीक कर रहे हैं। जो गैस यूरोप को पहुंचते थे, जो गैस जर्मनी होते हुए पूरे यूरोप की लाइफलाइन थी, वो गैस समंदर में लीक हो रही है। और इसी बात को लेकर के रशिया और अमेरिका में ठन चुकी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो इस बीच घटना सामने आई कि ख़ास तौर से अमेरिका ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का काम शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि CIA ने कोई बहुत बड़ा इनपुट उनको दे रखा है और कोई बड़ी घटना हो सकती है। जब भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को किसी भी देश से अचानक एडवाइजरी जारी करके बुलाया है, तो उसके ठीक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर कोई बड़ा वाक़या हुआ है। अमेरिका अपने नागरिकों को जो है परमाणु जंग में से बचने के लिए बहुत तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है, उनको समझा भी रहा है कि कैसे आपको बचना है। तमाम जो हैं बंकर्स जो हैं, शेल्टर्स जो हैं, उसमें अपने नागरिकों को रहने के लिए बोल दिया है कि अब वहाँ आप चले जाएं, उन इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। इसके साथ ही बहुत सी एडवाइजरी भी जारी कर दिया है कि कोई भी जो है शैम्पू से अपने बाल ना धोए, ताकि रेडिएशन वगैरह से जो है वो उसे बचा जा सके। तो तमाम अपने नागरिकों को रेडिएशन से बचने की हिदायत दे रहा है अमेरिका, अलर्ट पे है एकदम अमेरिका। तो ऐसे में सवाल है कि इसका मतलब कि परमाणु हमला होगा, और जब परमाणु हमला होगा तो वही होगी विश्व युद्ध की आहट।
हो सकता है कि ये एक भूमिका बनाई जा रही हो ताकि रशिया और यूरोपियन कंट्री जो हैं वो एक मेज पर बैठकर समझौता करने के लिए तैयारी कर सकें। यह भी हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए, या यह भी हो सकता है कि रशिया जो है तमाम यूरोपियन कंट्रीज को जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं उनको एक मेज पर खींचकर समझौते के लिए लाना चाहता हो। लेकिन जो भी होगा जल्द ही होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि विश्व युद्ध ऐसे ही शुरू होता है। फिलहाल क्या कहेंगे विश्व युद्ध की इस आहट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।